जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई नवीनतम योजनाएं और अभियान को पढ़ने वाले हैं। अभी केंद्र सरकार ने पिछले 2 साल में यानी कि 2024 और 2023 में जो लेटेस्ट योजनाएं अभियान शुरू किए हैं, केवल हम लेटेस्ट अभियान और योजनाओं को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम कितने क्वेश्चन को पढ़ेंगे? टोटल हम 55 एमसीक्यू को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये वीडियो बेहद ही शानदार, ज़बरदस्त और लाजवाब होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और यहाँ पर नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को ऋण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू करी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है, डिटेल से हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अभी केंद्र सरकार ने देश में हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए जो मेधावी छात्र हैं उनको ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना शुरू की गई है नवंबर 2024 में। और इसका क्रियान्वयन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय कर रहा है। उद्देश्य क्या है? छात्रों को हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को लोन प्रदान करना। इस योजना के तहत में 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा मात्र 3% ब्याज दर पर। और कौन पात्र होगा? तो ऐसे छात्र जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है। इस योजना के लिए भारत सरकार ने 3,600 करोड़ रुपए का बजट आवंटित भी कर दिया है। इसी क्रम में सेकंड महत्वपूर्ण योजना अभी दिसंबर 2024 को लॉन्च हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया। तो बताओ, दिसंबर 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस स्थान से बीमा सखी योजना की शुरुआत करी है? बीमा सखी योजना शुरू हुई है हरियाणा के पानीपत से। ठीक है, डिटेल से हम समझ लेते हैं इस योजना को। तो देखो दोस्तों, अभी दिसंबर 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के पानीपत से बीमा सखी योजना की शुरुआत करी है। ये जो योजना है ये एलआईसी की एक पहल है। इस योजना के माध्यम से क्लास 10th पास और जिनकी उम्र 18 से 70 वर्ष है, तो इस आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करी जाएगी। इस योजना में क्या होगा? तो ऐसी महिलाएं जो 10वीं पास हैं उनको वुमेन एलआईसी इंश्योरेंस एजेंट के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके लिए महिलाओं को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के बाद भी एक निश्चित वेतन दिया जाएगा। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में 1.25 लाख इंटर्नशिप प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत करी है? सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। इसके बारे में हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो देखो, अभी केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया। इस योजना में भारत की टॉप 500 कंपनियां भाग ले रही हैं। उद्देश्य क्या है? अगले 5 वर्षों में टॉप कंपनियों में युवाओं के लिए 1 करोड़ इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना। इसका प्रबंधन कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय कर रहा है। ठीक है, इसके तहत क्या होगा? तो जो इंटर्न्स है यानी कि जो इंटर्नशिप करने गया है, ठीक है, वो कहलाएगा इंटर्स। तो इंटर्स को सरकार 4500 रुपये मासिक वजीफा देगी और कंपनियों से CSR के माध्यम से 500 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। इसके अलावा 6,000 रुपये की एक मुश्त अनुदान और पीएम जीवन ज्योति बीमा और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत उसको बीमा कवर भी दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बार बार बताता हूं, एक बार फिर से बता देता हूं, यदि आपको करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक पढ़ना है, ट्रेंडिंग टॉपिक जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आप हमारे टॉपिक वाइज ई बुक को परचेस कर लीजिए। और इसी ई बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। टोटल 60 से ज़्यादा टॉपिक मिल जाएंगे। जैसे अभी आप केंद्र सरकार की योजनाएं और अभियान को पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार के सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये तो हमारी पहली ई बुक है। जो दूसरी ई बुक है वो है स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक। ठीक है,
इसमें 5000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और जो तीसरी ई बुक है वो है साइंस की ई बुक, इसमें भी 5000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए आप हमारी इन तीनों ई बुक को परचेस कर लीजिए। तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगाकर कितने यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कितने प्रति माह 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, ठीक है, इसकी घोषणा की गई है। तो जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है इसको किसने लॉन्च किया, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 2024 में। और इसका जो नोडल मंत्रालय है वो है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने शुरुआत में 1 करोड़ घरों की छत पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करी है। इस योजना का लक्ष्य हर महीने पात्र परिवारों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली प्रदान करना। इसी क्रम में दोस्तों इसी योजना से एक और क्वेश्चन बनेगा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं केंद्र सरकार ने। तो आप कहेंगे 75,000 करोड़ रुपए, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एनपीएस वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है। दोस्तों एनपीएस वात्सल्य योजना की हम बात करें तो इसको निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लॉन्च किया गया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। एनपीएस वात्सल्य योजना क्या है, तो देखो बच्चों, जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इनने नाबालिगों के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत करी है। और इस योजना का उद्देश्य जो परिवार हैं वो अपने नाबालिग बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करें। कैसे सुनिश्चित करें, जो बच्चा नाबालिग है, छोटा है, आप उसका एक एनपीएस अकाउंट खुलवाएंगे और उस एनपीएस अकाउंट में आप ईयरली कुछ इन्वेस्ट करेंगे। बाद में वही बच्चा जब बड़ा होगा और वो बूढ़ा होगा 60 साल का, ठीक है, तो उसको एक निश्चित पेंशन मिल सकेगी। ये है एनपीएस वात्सल्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ये क्या है, क्योंकि ये केंद्र सरकार की स्कीम है और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो देखो, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2024 में यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। ये जो योजना है दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए है और सरकारी कर्मचारियों को जब वो रिटायर्ड होते हैं तो रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन प्रदान करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। देखो, जो पुराने कर्मचारी हैं 2005 से पहले भर्ती वाले, उनको मिलती है ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम। 2005 के बाद जो भर्ती हुए हैं उनको मिलता है एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है। तो जो एनपीएस वाले कर्मचारी हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं कि नहीं भैया ये एनपीएस ठीक नहीं है, हमें तो आप ओपीएस ही दे दीजिए। तो केंद्र सरकार ने कहा भैया ना, हम आपको ओपीएस देंगे और यदि आपको एनपीएस बुरी लग रही है तो इससे बेस्ट हम यूपीएस को लागू कर रहे हैं, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने क्या करा है, ये एनपीएस की जगह पर यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के स्थान पर ओपीएस को लागू किया। 1 अप्रैल 2025 से ये योजना प्रभावी होगी। इसके तहत जिस कर्मचारी ने सरकार के लिए कम से कम 10 वर्षों तक काम किया है उसको न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। और जिसने 25 वर्षों तक काम किया है उसके लिए जो लास्ट के 12 महीने होंगे, ठीक है, उसका एवरेज निकाला जाएगा और मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ये है यूपीएस। ओपीएस में सीधा था कि आपकी जो लास्ट के महीने की वेतन है, मान के चलो आपका 50,000 वेतन है, ठीक है, तो 25,000 आपको पेंशन के रूप में दी जाती थी। लेकिन ये कह रहे हैं कि लास्ट के 12 महीने का एवरेज निकालेंगे और मूल वेतन का 50% देंगे। मतलब ओपीएस के बराबर तो ये नहीं है, लेकिन ठीक है। नेक्स्ट है, अग्निवीरों को नौकरी में 15% आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी बन गई है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस एरोस्पेस।
तो याद रखना दोस्तों, ब्रह्मोस एरोस्पेस अग्निवीरों को नौकरी में 15% रिजर्वेशन देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है। जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है यह एक भारत रूस बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा निगम है। इसका मुख्य काम है क्रूज मिसाइलें बनाना। ठीक है, इसी योजना से जुड़ा एक और क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। बताओ, भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए संशोधित आयु वर्ग क्या है? ये पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था। संशोधित आयु वर्ग क्या है? 17.5 साल से 23 साल। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों, मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले क्वेश्चन करवाता हूं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, फिर उस योजना के बारे में कंप्लीट फैक्टों को बता देता हूं, ताकि यदि किसी और प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्वेश्चन को सही करके आ सकें। तो आप लोग ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के ये बताओ कि आपको आपके बहादुर सर के पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत कैसी लगती है। और यदि अच्छी लगती है, आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोग क्या करते हैं कि सब्सक्राइब करते नहीं हैं, फिर बोलते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, उस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए। अरे मेरे भाई, लगभग सारे जो ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं वो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हैं। बस आप चैनल को विजिट कीजिए और वीडियो को देखिए। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाएंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। बताओ, जो अग्नि भर्ती परीक्षा योजना है दोस्तों, अग्निपथ भर्ती परीक्षा योजना, इसको कब शुरू किया गया? जून 2022 में। और इसका क्रियान्वयन रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। उद्देश्य है रक्षा मंत्रालय के द्वारा देश के जो युवा उम्मीदवार हैं उनको वायुसेना, थल सेना और नौसेना के अंतर्गत अग्निवीर पदों पर नियुक्ति करके देश की सेवा करने के लिए प्रेरित करना और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। और देखो, जो अग्निपथ भर्ती योजना के अंतर्गत जो सैनिक भर्ती किए गए हैं उनको कहा जाता है अग्निवीर। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा उन्नति योजना को किसके विकास के लिए लॉन्च किया गया? तो जो उन्नति स्कीम है दोस्तों, इसको लॉन्च किया गया है इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, उन्नति स्कीम जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्योगों का विकास करने और रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मार्च 2024 में शुरू करी है। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। अब देखो, जो उन्नति स्कीम में उन्नति टर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेता है। इसी क्रम में एक आदित्य स्कीम है। तो आदित्य स्कीम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये स्कीम डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, आदित्य स्कीम की बात करें तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसको लॉन्च किया है मार्च 2024 में। इसका उद्देश्य क्या है? तो डिफेंस टेक्नोलॉजी में नवाचार यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देना। इसके लिए 750 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। और जो अदिति टर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आईडेक्स। नेक्स्ट है, अब देखो, ऐसा भी क्वेश्चन बनेगा कि जो अदिति स्कीम है, ठीक है, जिसको अभी रक्षा मंत्री ने लॉन्च किया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यदि आप डिटेल पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि क्यों लॉन्च की गई है, उद्देश्य क्या है, डिफेंस टेक्नोलॉजी में नवाचारों को बढ़ावा देना। तो ऐसा क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि जो अदिति स्कीम है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आप फटाक से लगा के आएंगे किस क्षेत्र से? ये रक्षा यानी कि डिफेंस क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जलवायु संबंधी परिवर्तनों को समझने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो जलवायु संबंधी परिवर्तनों को समझने के लिए पृथ्वी विज्ञान योजना लॉन्च की गई है। और ये योजना केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। बताओ, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत सरकार के धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए नोडल मंत्रालय है? तो दोस्तों, ये जो अभियान है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसके लिए
नोडल मंत्रालय है केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड के हजारीबाग से 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती होती है और इसी उपलक्ष्य पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत करी है और इसका उद्देश्य है आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना की घोषणा करी है? तो भारतीय पर्यटक आकर्षित हों इसके लिए विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना को लॉन्च किया है दक्षिण अफ्रीका ने। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो दोस्तों इस अभियान के लिए टोटल 79,156 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी है। इस अभियान का उद्देश्य जनजातीय बाहुल गांव और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों के लिए संतृप्ति उपलब्धता अपनाकर जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्या है ये स्कीम? तो देखो, अभी केंद्र सरकार ने भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत पीएम ई ड्राइव स्कीम की शुरुआत करी। यह योजना इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और चार्जिंग बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। ये योजना भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के साथ पर्यावरण अनुकूल और किफ़ायती परिवहन के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और पीएम ई ड्राइव स्कीम, इसका फुल फॉर्म क्या है? पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, मत्स्य पालन और जल कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो दोस्तों इसका शुभारंभ किया है राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह के द्वारा। ठीक है, कौन है ये? तो राजीव रंजन सिंह जो हैं मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। नेक्स्ट है, महिला सहकारी समितियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से नंदिनी सहकारी योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत करी है? तो अस्मिता परियोजना की हम बात करें, इसकी शुरुआत शिक्षा मंत्रालय ने करी है और यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सहयोग से। और अस्मिता परियोजना का उद्देश्य क्या है? अगले 5 सालों में भारतीय भाषाओं में कम से कम 22,000 किताबों को लिखना, 22,000 किताबों को विकसित करना इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है, ग्रामीण स्तर पर डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना शुरू की है? तो ये जो परियोजना है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है, चर्चे में रही है अभी नमो ड्रोन दीदी योजना। ये योजना कब शुरू हुई थी? अभी शुरू हुई थी, बताओ कब? नवंबर 2023 में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों, अभी जो नमो ड्रोन दीदी योजना है इसकी शुरुआत हुई थी नवंबर 2023 में। उद्देश्य क्या है? तो कृषि में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना, मजबूत बनाना इस योजना का उद्देश्य है। इसके लिए जो नोडल मंत्रालय है वो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। देखो इस योजना के तहत क्या होगा, तो जो महिला स्वयं सहायता समूह हैं, ठीक है, उनकी महिलाओं को ड्रोन खरीदने के लिए वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा प्रदान करी जाएगी। और ड्रोन को कैसे चलाना है
खेती में कीटनाशक का छिड़काव ड्रोन के माध्यम से कैसे करना है, इसके लिए महिलाओं को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि महिलाएं जो ड्रोन है, जो ड्रोन कृषि यंत्र है, उसके माध्यम से उर्वरक और कीटनाशक का छिड़काव अपने गांव में कर सकें, इन ड्रोन को किराए पर चला सकें और एक रेवेन्यू बना सकें, अच्छी खासी मतलब पैसा कमा सकें। ठीक है, तो कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। समझ गए होंगे आप लोग, महत्वपूर्ण योजना है। अब देखो, एक कीर्ति प्रोग्राम है, तो कीर्ति प्रोग्राम को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसको युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्या है ये कीर्ति? तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म समझो, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। तो नाम से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इसका उद्देश्य है खेलो इंडिया मिशन के तहत जो 9 से 18 वर्ष आयु के बीच के प्रतिभाशाली एथलीट हैं, ठीक है, उनकी पहचान करना। इस प्रोग्राम के तहत में गांव-गांव जाना, शहर-शहर जाना, वहां पर देखना कि खेलों में कौन प्रतिभाशाली बच्चा है, ठीक है, उसको आगे बढ़ाना, उसको आइडेंटिफाई करके उसको आगे बढ़ाने के लिए कई सारे प्रयास करना। और इसके लिए जो नोडल मंत्रालय है वो है युवा मामले और खेल मंत्रालय। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में सिख समुदाय के कौशल विकास के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो सिख समुदाय के कौशल विकास के लिए जो है ये कौशल विकास, नेतृत्व और उद्यमिता प्रोत्साहन तथा शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एआई नवाचार इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एआई इंडिया एआई मिशन। ठीक है, और इस मिशन को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मार्च 2024 में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है एआई इनोवेशन इकोसिस्टम को सुदृढ़ यानी कि मजबूत बनाना। बताओ, देश भर में 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना का ऐलान किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताओ, जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम मोदी ने जनजातीय समुदायों यानी कि एसटी के लिए 24,000 करोड़ रुपए की किस योजना को लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा पीएम पीबीटीजी विकास मिशन। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल से समझ लेते हैं। देखो, मोदी जी ने अभी जनजातीय गौरव दिवस कब होता है? 15 नवंबर को। ठीक है, तो 15 नवंबर 2023 के अवसर पर मोदी जी ने झारखंड में 24,000 करोड़ रुपए की योजना पीएम पीबीटीजी डेवलपमेंट मिशन को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुदायों का सर्वांगीण विकास करना। देखो, एक टर्म है पीबीटीजी। तो देखो, पीबीटीजी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलरली वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, इसको कहते हैं जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुदाय हैं। ठीक है, वो तो आदिवासी समूहों में पीबीटीजीएस सबसे अधिक कमजोर होते हैं और वर्तमान में इस वर्ग में 75 जनजातीय समूह शामिल हैं। ठीक है, तो इन सभी का विकास करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने मुफ्त में राशन देने वाली योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक करने का ऐलान किया है? तो इस योजना का विस्तार जो है 2028 तक करने का ऐलान किया गया है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2020 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना के तहत जो राशन कार्ड धारक होते हैं उनको हर महीने 5 किलो अनाज दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? दुष्कर्म से पीड़ित जो नाबालिग बच्चियां होती हैं उनके लिए केंद्र सरकार ने मिशन वात्सल्य योजना को शुरू किया है। तो इसमें क्या होता है? तो ऐसी नाबालिग लड़कियां जिनके साथ में दुष्कर्म हो जाता है और वो कई बार क्या होता है कि वो नाबालिग लड़की गलती से प्रेग्नेंट भी हो जाती है। ठीक है, मतलब उस घटना के बाद तो कई परिवार के ऐसे लोग होते हैं उस बच्ची को परित्याग कर देते हैं, मारते पीटते हैं। तो केंद्र सरकार ने मिशन वात्सल्य योजना में किया है कि वो उस
उस लड़की की कोई गलती नहीं है, ठीक है, वो तो किसी मतलब शिकार हुई है किसी दरिंदे का। तो उस लड़की के लिए सारी चीज़ें सरकार के द्वारा करी जाएंगी, रहने के लिए घर दिया जाएगा, खाने के लिए खाना दिया जाएगा, उसकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखा जाएगा सरकार के द्वारा, ठीक है, और उसकी एजुकेशन पर भी सरकार ही ध्यान रखेगी। तो ये है मिशन वात्सल्य योजना। बताओ, वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू करी है? सही आंसर हो जाएगा पीएम प्रणाम योजना। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया है? रामसर स्थल के संरक्षण के लिए अमृत धरोहर स्कीम शुरू की है मोदी जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव में गोबर सहित जैव अपशिष्ट बायोगैस एवं जैविक खाद्य में परिवर्तन करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गोवर्धन योजना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए, स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने किन योजनाओं की घोषणा करी है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 योजनाओं की घोषणा करी। एक तो विश्वकर्मा योजना, लखपति दीदी योजना, गरीब शहरी आवास योजना। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। जो 77वां स्वतंत्रता दिवस 2023 था, इस पर मोदी जी ने 3 योजनाओं का ऐलान किया है। पीएम विश्वकर्मा योजना, मोटी मोटी फैक्टों को समझ लेते हैं। ये योजना जो है नाई, लोहार, सोनार और चर्मकारों के उत्थान के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसमें 10,000 रुपये से लगाकर 10 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। लखपति दीदी योजना में इस योजना का लक्ष्य देश भर में 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उनको लखपति बनाना है। एक गरीब शहरी आवास योजना, इस योजना के तहत जो कमजोर आय वर्ग है ईडब्ल्यूएस और निम्न आय वर्ग, ठीक है, तो ऐसे शहरियों को जो किराए के मकान में रहते हैं उनके लिए मकान में रहते हुए उन्हें आवास लेने के लिए बैंक लोन में छूट प्रदान करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम ई बस सेवा योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत देश के 169 शहरों में कितनी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10,000 इलेक्ट्रिक बसें। नेक्स्ट है, नया सवेरा नामक योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? नया सवेरा योजना, इसको केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित जो छात्र होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फ्री कोचिंग प्रदान करना। नेक्स्ट, नई स्वर्णिमा योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? नई स्वर्णिमा योजना, इसको सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। बताओ, केंद्र सरकार ने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू करी है? सही आंसर हो जाएगा पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की घोषणा किसके द्वारा करी गई है? तो दोस्तों, इस योजना की जो घोषणा है ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा करी गई है और ये योजना केवल 2 साल के लिए है, 2024 और 2025 तक के लिए। बाद में भले इसको बढ़ा दिया जाए। अच्छा, इस योजना में क्या है? तो ये योजना महिलाओं के लिए है और इसमें कहा गया है कि यदि आप 1,000 रुपये से लगाकर 2 लाख रुपये तक बैंक में जमा करते हैं तो इसके बदले बैंक आपको 7.5% का ब्याज देगी, ठीक है। केवल महिलाओं के लिए ये स्कीम है। अभी 3-4% बैंक देती है सरकार, लेकिन फिर 7.5% देगी यदि आप इस स्कीम के तहत पैसा जमा करते हैं तो। बताओ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? तो दोस्तों, जो सुरक्षा चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए अभी प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ये, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। प्रोजेक्ट उद्भव जो वर्तमान में सुरक्षा चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए शुरू किया गया और इसमें कहा गया है कि अभी जो चुनौतियां हैं उनके लिए प्राचीन ज्ञान
को शामिल करना। जो प्राचीन ज्ञान था जैसे युद्ध कला प्राचीन वाली, कूटनीति और भव्य रणनीति को भारतीय ग्रंथों से प्राप्त करो स्टडी करके, और आधुनिक सैन्य तरीकों के साथ में उसको मिश्रित करो। ठीक है, इसके लिए ये प्रोजेक्ट उद्भव शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने आयुष्मान भवा अभियान का शुभारंभ किया? तो आयुष्मान भवा अभियान का शुभारंभ जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो आयुष्मान कार्ड प्रदान करना, आभा आईडी उपलब्ध कराना, और जितने भी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में, उन सभी स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक कराना इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। बताओ, वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस योजना को शुरू किया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अटल वयो अभ्युदय योजना। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारे लेटेस्ट योजनाएं हैं, ठीक है, केवल 2024 और 2023 2 साल की स्कीम है इस वीडियो में। ठीक है, पुरानी स्कीम हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं यदि आपको पुरानी स्कीम पढ़ना है तो। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया? तो हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान, इसका उद्घाटन दोस्तों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को संविधान, कानूनी अधिकारों और अपने कर्तव्यों के बारे में जागरूक करना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में मिशन 414 अभियान चलाया गया? दोस्तों मिशन 414 चलाया गया हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, किसने चलाया? तो ये अभियान चलाया भारत के चुनाव आयोग ने। क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पिछले लोकसभा जो चुनाव हुए थे, ठीक है, तो पिछले लोकसभा चुनाव में 414 ऐसे मतदान केंद्र थे जहां पर 60% से कम वोटिंग हुई थी। तो ऐसे 414 मतदान केंद्रों पर जाकर जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, उनको वोट डालने के लिए अवेयर करना इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। समझ गए आप लोग? भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसके संबंध में अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 324 से 339। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। बताओ, चुनाव आयोग के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान किसने शुरू किया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये अभियान जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 से 15 अगस्त 2024 तक हर घर तिरंगा अभियान का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो हर घर तिरंगा अभियान का जो है 2024 में तीसरा संस्करण आयोजित हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत करी है? तो संपूर्णता अभियान की शुरुआत नीति आयोग के द्वारा करी गई है। नेक्स्ट है, पोषण ट्रैकर अभियान के लिए ई गवर्नेंस गोल्ड राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किस मंत्रालय ने जीता है? सही आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, तो बताओ कि वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने अब कोई बहाना नहीं अभियान की शुरुआत करी है? अब कोई बहाना नहीं, इस अभियान की शुरुआत दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा करी गई है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो लिंग आधारित हिंसा को खत्म करना, महिला पुरुष में जो भेदभाव होता है उसको खत्म करना। बताइए, भारत सरकार ने किस योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो दोस्तों अभी भारत सरकार ने जो उड़ान स्कीम है इसको अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। तो आप बताओ कि जो उड़ान स्कीम है, ठीक है, अभी चर्चाओं में रही है किसी न किसी कारण से, तो उड़ान स्कीम कब शुरू की गई थी? उड़ान स्कीम 21 अक्टूबर 2016 को शुरू की गई थी। ठीक है, तो याद रखना उड़ान स्कीम 2016 में शुरू हुई। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देना और आम जनता के लिए हवाई यात्रा को किफ़ायती यानी कि सस्ता बनाना। जो उड़ान है दोस्तों टर्म, इस टर्म का फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक, और इसके लिए जो नोडल मंत्रालय है वो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय।
नेक्स्ट है पीएम मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। देखो पीएम मुद्रा स्कीम में पहले 10 लाख रुपए तक मिल सकते थे, लेकिन अब इसको जस्ट डबल कर दिया है, ठीक है, 20 लाख रुपए। ये महत्वपूर्ण योजना है और जो भी अपडेट होता है स्कीम में वो मैं आपको बता देता हूँ, और यही अपडेट आजकल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने तो बहुत स्कीम पढ़ी थी बुक से, वहाँ से क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। अरे भाई हर स्कीम में कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है, ठीक है, तो वो अपडेट आपको पढ़ना है, वही मैं आपको बताता हूँ। तो जो पीएम मुद्रा योजना है इसको समझो, है तो ये 2015 की योजना, लेकिन इसमें जो 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता था, ठीक है, उद्योग के लिए, अब इसको बढ़ाकर जस्ट 20 लाख कर दिया है। बिना गारंटी के उद्योग स्थापित करने के लिए लोन देना इसका उद्देश्य है। नोडल मंत्रालय है वित्त मंत्रालय। बताइए जून 2024 तक पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है। सही आंसर हो जाएगा 4,11,222। अच्छा ये पीएम कुसुम योजना क्या है। मार्च 2019 में ये शुरू हुई थी। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, ठीक है, मतलब जो सोलर पैनल लगते हैं सिंचाई के लिए उनमें कुछ परसेंट सब्सिडी जो है गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, ठीक है, और इसके लिए नोडल मंत्रालय है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नेक्स्ट अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 4,136 करोड़ रुपए। नेक्स्ट भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए मिशन मौसम की शुरुआत करी है। मिशन मौसम की हम बात करें ये 2 वर्षों के लिए चलेगा, ठीक है। तो सितंबर 2024 को मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने मिशन मौसम को मंजूरी दी है। इसका क्रियान्वयन केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय करेगा। ये मिशन 2 वर्षों की अवधि के लिए है। भारत सरकार ने इसके लिए 2000 करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी भी दे दी है। उद्देश्य क्या है इस मिशन का, मिशन मौसम का, तो देखो जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं उनका पूर्व अनुमान लगाना। इससे क्या होगा, देखो यदि मौसम संबंधी घटना का पूर्व में ही अनुमान लग जाता है कि आगामी 15 दिनों में अतिवृष्टि होने वाली है या फिर सूखा पड़ने वाला है, तो इसके लिए पूर्व से तैयारी कर लेता है किसान और जो अन्य लोग हैं वो, ठीक है, तो इससे नुकसान नहीं होता है। समझ गए। तो मिशन मौसम आप लोग समझ गए होंगे। बताओ 2 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार की किस योजना ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। 2 अक्टूबर 2024 को 10 साल पूरे किए हैं, मतलब ये योजना 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई होगी। 2 अक्टूबर 2014 को कौन सी योजना शुरू हुई थी, स्वच्छ भारत योजना, ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किसने EDCIL विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है। सही आंसर हो जाएगा, ये जो प्रोग्राम है ये धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है, कौन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत किसके द्वारा करी गई। एक पेड़ माँ के नाम अभियान, इसकी शुरुआत करी है PM नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। इस अभियान को हम समझ लेते हैं। देखो विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि 5 जून के अवसर पर यह शुरू किया गया मोदी जी के द्वारा, ठीक है, और इस अभियान का नाम है एक पेड़ माँ के नाम। देखो इसका लक्ष्य क्या है, सितंबर 2024 के अंत तक 80 करोड़ और मार्च 2025 के अंत तक 140 करोड़ पेड़ लगाना इसका लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। इसके लिए जो नोडल मंत्रालय है वो है केंद्रीय मतलब पर्यावरण मंत्रालय, और वर्तमान में जो पर्यावरण मंत्री हैं वो हैं भूपेंद्र यादव, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 2024 और 2023 पिछले 2 साल की केंद्र की सभी योजनाओं को हमने पढ़ लिया। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण अभियान थे उनको भी हमने पढ़ लिया है। मैं आपको बार बार बोलता हूं यदि आपको बिल्कुल डिटेल में हर टॉपिक को पढ़ना है तो आप हमारी ई बुक को परचेस कर लीजिए। कितने वीडियो देखेंगे, कितना रिवीजन करेंगे, ई बुक को जरूर परचेस कर लीजिएगा। लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी में मंथली करंट भी मिल जाएगा। दूसरी ई बुक है स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक, तीसरी ई बुक है साइंस की ई बुक, और तीनों ई बुक पर चल रहा है डिस्काउंट भारी वाला,
ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत है तो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप यहाँ पर मैसेज करके अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं। ठीक है, पैसे वगैरह कुछ कम करवाना है तो हो जाएंगे, है ना। तो फटाफट से इन सभी ई बुक को आप परचेस कर लीजिए, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एक टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जरूर बता के जाइएगा। ठीक है, कि भारत सरकार ने देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो मेधावी छात्र हैं उनको लोन के लिए कौन सी योजना शुरू की है भारत सरकार ने। फटाफट से आंसर लगाइए। मुझे उम्मीद है कि आपको कंटेंट की क्वालिटी, आपके बहादुर सर की मेहनत और पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।